लेकिन फिर भी ये मस्जिद जो है ना इतनी ज़्यादा ठंडी कैसे है। तो इनके जो पिलर्स लगे हुए हैं ना, ये पिलर्स के साथ ना ये जाली हैं, ये जालियों में से ठंडी हवा आ रही है। अब मस्जिद नबवी के अंदर जितने भी यहाँ पे कूलर्स लगे हुए हैं ना, जिन पे लिखा हुआ है सकिया ज़मज़म, ये सारा ज़मज़म का पानी है, ठीक है। लेकिन इंतज़ाम भरने का इन्होंने ना बैठ के किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने ये पानी बैठ के नहीं पीना, आपने ये पानी खड़े होकर पीना है, ठीक है। जो है ना ये काम हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। अब बस मस्जिद जाएंगे और वहाँ पे जाके नमाज़ अदा करेंगे। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन जब ये गुंबद देख लेते हैं ना तो सारी दिन की थकावट बिल्कुल ऐसे दूर होती है कि जैसे हम बिल्कुल फ्रेश उठे हैं सो के। वो सारे जग नालों लग दियां चंगियां, मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग, ब्यूटीफुल डे। आज भी हम मदीना की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया और ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली है। तो अब जो है ना आपको जाके मदीने की हाज़िरी करवाते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का भी आपको नज़ारा कराते हैं। रौनक देखिए आप माशाल्लाह यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, हर तरफ ही लोग ही लोग माशाल्लाह। बहुत सारे लोग यहाँ पे हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करने आते हैं। हम भी जाते हैं और हम भी सलाम पेश करते हैं। तो भाई मस्जिद नबवी में हम एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आप रौनक देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे रौनक है और माशाल्लाह कितना सुकून का माहौल है। आप जाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सबसे पहले सलाम पेश करते हैं और आपको गुंबद दिखाते हैं और फिर मस्जिद नबवी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की बारगाह में दरूद सलाम भी पेश कर दी है। तो अब जो है ना मस्जिद नबवी चलते हैं और वहाँ पे जाके मस्जिद नबवी का आपको दिखाते हैं सारे इंशाल्लाह। अच्छा भाई एक बात तो आप सबको पता है कि जो नॉर्मल पानी है ना वो हमेशा बैठ के पीते हैं और आब ज़मज़म हमेशा खड़े होकर पीते हैं। तो मस्जिद नबवी जो भी लोग आते हैं वो बहुत सारे भूल जाते हैं कि मस्जिद नबवी में जो बाहर वाली साइड पे, यानी कि मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में जितने भी पानी के नलके लगे हुए हैं ना वो सारे नॉर्मल पानी के हैं, आब ज़मज़म के नहीं हैं। और मस्जिद नबवी के अंदर जितने भी कूलर पड़े हुए हैं वो सारा आब ज़मज़म है। और आप लोगों ने एक चीज़ और जिसका ख्याल करना है कि जो नॉर्मल पानी है ना उसको बैठ के पीना है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पानी जो है ना वो खड़े होके पीने का इंतज़ाम है। और इसी तरह मस्जिद नबवी में जो कूलर लगे हुए हैं वो नीचे करके लगे हुए हैं, यानी कि आप बैठ के पानी भरते हैं और आपको बैठ के पीना पड़ता है। लेकिन वो आब ज़मज़म है तो आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, वो पानी बैठ के भरें लेकिन खड़े होकर पिएँ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये यहाँ पर इन्होंने इस तरह की टेक्निक बनाई हुई है। तो जितनी तेज़ यहाँ पे धूप पड़ रही है ना फ़र्श पे तो बिल्कुल भी पाँव नहीं रखा जाता। लेकिन मस्जिद नबवी में ना ये जो टाइल्स लगी हुई हैं ना पूरी मस्जिद नबवी में नहीं लगी, वहाँ पे और लगी हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाइट टाइल्स लगी हैं ना ये वाइट टाइल्स हैं जिन पे आप पाँव भी इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइल्स हैं कि जिन पे जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है ना ये उतनी ज़्यादा टाइल्स जो है ना ठंडी हो जाती हैं। तो इन पे धूप का कोई असर नहीं पड़ता, ये टाइल्स हमेशा रहती ठंडी हैं।
अब मस्जिद नबवी के अंदर जितने भी यहाँ पे कूलर्स लगे हुए हैं ना, जिन पे लिखा हुआ है सकिया ज़मज़म, ये सारा ज़मज़म का पानी है, ठीक है। लेकिन इंतज़ाम भरने का इन्होंने ना बैठ के किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने ये पानी बैठ के नहीं पीना, आपने ये पानी खड़े होकर पीना है, ठीक है। तो अभी हम भी ज़मज़म पियेंगे, ठीक है। हमने भरा, ठीक है, और ये खड़े होकर पीना आपने। अब आप ये देखें कि मस्जिद नबवी इतनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कोई पंखा, कोई एसी कुछ भी नहीं लगा हुआ। लेकिन फिर भी ये मस्जिद जो है ना इतनी ज़्यादा ठंडी कैसे है? तो इनके जो पिलर्स लगे हुए हैं ना, ये पिलर्स के साथ ना ये जाली हैं, ये जालियों में से ठंडी हवा आ रही है। इसी तरह जितने भी ये पिलर्स लगे हुए हैं, इन सब के नीचे ना ऐसी जालियाँ लगी हुई हैं और इन जालियों से ना फुल ठंडी हवा आती है। तो मस्जिद नबवी के अंदर जितने भी ये कुरान पाक के टेबल्स लगे हुए हैं ना, इनमें आपको कुरान पाक दुनिया की हर ज़ुबान में मिलेगा। तो आप यहाँ पे आके किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, कोई सी भी आपकी ज़ुबान है ना, तो यहाँ पे आपको कुरान पाक आपकी ज़ुबान में मिलेगा और आप अपनी ज़ुबान में भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं।
अच्छा भाई, तो नमाज असर से भी हम फ्री हो गए हैं। तो अब जो है ना हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से हमने लेनी है कुछ खजूरें जो पाकिस्तान लेके जानी है, और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो अब आपको ना मार्केट भी आज दिखाते हैं, लेट्स गो। डायरेक्ट जहाँ से लेने हैं ये वाली कलमी है ना? अच्छा, ये इनका डन है सारा, ठीक है। और आधा किलो वाली ये सारी कर दो। 1 kg। अच्छा भाई, तो ये चॉकलेट्स भी डन हो गई हैं, खजूरें भी डन हो गई हैं, पैकिंग वगैरह भी सारी हो रही है। तो तकरीबन जो है ना ये काम हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। अब बस मस्जिद जाएंगे और वहाँ पे जाके नमाज़ अदा करेंगे, फिर होटल जाके खाना खा के दस्ती सोना है बस। बड़ी थकावट हो गई आज। तो भाई ये खजूरें हमारी जा रही हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खैरियत से सारी शॉपिंग भी हो गई, ठीक है। खजूरें भी ले ली हमने। अब होटल जाते हैं, नहाते हैं और नहा के दोबारा हरम में आते हैं। अच्छा भाई, तो खाना वगैरह खा लिया और पेट भी फुल हो गया है। अब चलते हैं हरम, और हरम जाके हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करके तो फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा भाई, तो इस वक्त रात के 12 बजे का टाइम है, और अब जो है ना जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, और सलाम पेश करने के बाद होटल जाते हैं। तो होटल जाने के बाद फिर कल जुमे की तैयारी भी करनी है। अब बगैर टाइम वेस्ट किए ना हम सलाम पेश कर लेते हैं। गुंबद देख लें आप, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलाम पेश करते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। जी, तो हुजूर की बारगाह में सलाम भी पेश कर दिया है। गुंबद के सामने खड़ा हूँ। आप यकीन करें कि आज बहुत सी मसरूफियत थी, और खजूरें वगैरह ले ली हमने, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी वो कर ली। तो ये सफ़र वगैरह करके ना पैदल हम सारा बाज़ार घूमे थे, करीबन 2-2.5 घंटे घूमे हैं। तो इशा टाइम हम फ्री हुए, तो इशा भी जो है ना आज लेट अदा की है। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन जब ये गुंबद देख लेते हैं ना तो सारी दिन की थकावट बिल्कुल ऐसे दूर होती है कि जैसे हम बिल्कुल फ्रेश उठे हैं सो के। तो इतनी ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है इसको देख के। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह ताला सबको इस जगह की, इस मुक़द्दस जगह की हाज़िरी अता फरमाए। आप सब भी लाज़मी आएँ, यहाँ की रौनकें देखें, यहाँ की खुशबू को महसूस करें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।